विजय सुबह से गाड़ी चला रहा था। इस वजह से वह बहुत बोर हो गया था। गांव निकट आने के कारण वह कहीं भी रुक आकार नहीं। उन्होंने सोचा कि घर ही आराम करूं। उसका गांव ही बाजू में एक और गांव था। वह वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि वहां लोगों की भीड़ जमा थी। वह किसी का तो जोर जोर से चिल्लाने का और ढोलक की आवाज आ रही थी। विजय शहरी क्षेत्र में ही छोटा से बड़ा हुआ। आज वह पहली बार ही अपना गांव जा रहा था। उसका गांव में जमीन थी। उनके पिता जीवित थे जब तक उन्होंने विजय को जमीन पर नहीं बेचा। उनके विजय के बाद उन्होंने जमीन होटल परियोजना के लिए बेचने का फैसला लिया। उसी काम से वह गांव जा रहा था। वह जिस गांव से जा रहा था उस गांव से उसे ढोल बजने की आवाज आ रही थी। उस उत्सव की टॉर्च से रात भी प्रकाशित हुई थी। वह सब पहली बार देख रहा था। जब विजय ने उसके गांव में संदेश भेजा तब उसने देखा कि उसका गांव भी उतना ही सजा हुआ था। वहां कोई भी उत्सव चालू नहीं हुआ। उसने घर की देखभाल करने वाले भोला अंकल से पूछा कि अलसी अलंकरण के लिए क्या। उसी अंकल ने बताया कि कल गांव में भूत कोल होने वाला है, उसी की तैयारी है। अंकल उन्हें कुछ बताने वाले थे। विजय उनके कुछ सुनने के मूड में नहीं था। वह बहुत थक गया था, इसलिए वह सो गया। जब सुबह पहुँचे तब होटल प्रोजेक्ट के आदमी उनसे मिलने के लिए घर आ गए। विजय ने उन्हें अपनी जमीन दिखाई। डील फाइनल हो गई। शाम को वह अपनी संपत्ति पर हस्ताक्षर करने वाला था। तभी उसे ढोल ताशे और चिल्लाने की आवाज आने लगी। उसने खिड़की के बाहर देखा और वह सब करीब से देखना चाहता था, इसलिए वह कागजी घर पर ही छोड़कर सब देखने के लिए वहां गया। उसने देखा कि गांव के सभी लोग उस जगह पर इकट्ठे हुए थे। जोर जोर से ढोल ताशे बज रहे थे। विजय भीड़ के पास गया और वह सब देखता है। उसने देखा कि एक इंसान रंग बिरंगी कपड़ों में हाथों में टॉर्च लेकर और अलग अलग तरह से नाच रहा था। गांव में सब लोग उसके आगे हाथ जोड़कर जुड़ गए थे और कुछ तो उस इंसान को पूछ रहे थे। विजय उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसकी पीठ विजय की दिशा में थी। विजय के समझ में आया उसका पहले उस इंसान ने अचानक नाचना बंद कर दिया और भीड़ से विजय के पास गया और विजय की तरफ देखने लगा। उस इंसान को इतनी दूर से देखकर विजय डर गया। उस इंसान के चेहरे पर पीला रंग लगा दिया गया था। शरीर पर अलग अलग जेवर और सिर पर जंगली जानवर का रवैया था। यह सब उस मनुष्य को अलग अलग प्रतिबिंबित कर रहा था। वह मनुष्य विजय को बहुत देर से देखता है और अचानक वह विजय की ओर देखते हुए जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर विजय का डर लगता है। क्या समझ नहीं आ रहा था। वो इंसान जंगल की दिशा में भाग गया। उसके जाने के बाद गांव वाले विजय की ओर आए। विजय को उनके चेहरे पर अलग ही दिखा। सब लोग विजय को सावधान रहने को बोल रहे थे। उसके साथ कुछ तो बड़ा भयंकर होने वाला था, पर विजय को यह सभी ग्रामीणों की बातें और अंधश्रद्धा लग रही थी। वह वहां से सीधे अपने घर के पीछे पीछे अंकल पहुंचा। वह जीत को कहते हैं जो अभी तुम पर चिल्लाते हैं। वह पुजारी भगवान थे जो गांव के लोग और उनकी जमीन की रक्षा करते हैं और सभी विपत्तियों से लोगों की रक्षा करते हैं। वह हर साल भूत कोल में गांव वालों की रुकावटों को दूर करते हैं और उनके आने का आनंद से हम यह उत्सव मनाते हैं। अंकल विजय का कहना है कि वह आपसे चिल्लाता है, मतलब तुम जो जमीन पर होटल के लिए बिक रहे हो उसके विरोध में पंजूरी भगवान है। यह सब सुनकर विजय जोर जोर से हंसने लगा। अंकल विजय को समझा रहे थे कि अगर तुम पंजूरी भगवान के विरोध में जा रहे हो तो यह तुम्हारे जीवन को धोखा दे सकता है। अंकल का यह कहना सुनकर विजय रूम में संपत्ति का पेपर लेकर उन पेपर पर साइन करके सोने के लिए चला गया। विजय गहरी नींद में था। नींद में उसे एक आवाज सुनाई दी, वैसे ही थी जो उसने शाम को भूत कोला में सुनी थी। इस दौरान उन्हें किसी के रोने की आवाज आई। विजय का डर। उसने आवाज का पीछा करने लगा, लेकिन उससे दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही समय में हवा से आग का एक भार विजय के पास आया और वह आग से पंजूरी भगवान के सामने प्रकट हुआ और जोर से चिल्लाया। यह सब देखकर विजय से लोटपोट हो गया और वह अपनी गाड़ी में बैठ गया और गांव छोड़कर जाने लगा। वह जंगल के रास्ते जा रहा था। तभी अचानक उसकी गाड़ी के आगे उसे कुछ दिखा, जिसे देखकर वह पूरी तरह से सलब हो गया।
उसकी गाड़ी के आगे सोने के दांतेदार और सोने का हार पहनने वाला एक जंगली सुअर उसके गाड़ी के आगे खड़ा था। विजय ने अपनी गाड़ी को उल्टा किया, तब उसका गाड़ी के पास के पेड़ से टकराकर विजय का एक्सीडेंट हो गया। जब वह होश में अस्पताल में आया था, उसके पास उसका अंकल बैठा हुआ था। अंकल को देखकर वह जोर जोर से रोने लगा। उसने अंकल को संपत्ति के पेपर आने के लिए कहा कि थोड़ी देर बाद अंकल वह पेपर लेकर आया। विजय ने वह पेपर हाथ में लिए और वह हर दिन दिया। अस्पताल में वापस आने पर विजय पंजीरी भगवान से चिल्लाती है और वापस शहर चला गया। उसने अब शपथ ली कि वह कभी किसी को नहीं बेचेगा। पता नहीं विजय के साथ जो हुआ वह कौन सी दिव्य शक्ति थी कि कुछ सहयोग, पर जो हुआ वह विजय कभी भी भूल नहीं पाया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ऐसे ही कहानियाँ रोजाना सुनने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।